हर शहर हर खबर में खुश आमदेद। सबसे पहले रुख करेंगे सूबा पंजाब का। पंजाब में आपको सरगोदा से बताएं, जहां का मौसम सरमा की आमद के साथ ही शहरियों ने लंडा बाजार का रुख किया है ताकि खुद को मौसम की शिद्दत से महफूज रख सकें। मगर यहां भी महंगाई ने सफ़ेद पोश तबके के मसाइल बढ़ा दिए हैं और लोग शदीद परेशानी से दो चार हैं। अकील खान की ये रिपोर्ट देखते हैं। कपड़ों की मार्केट लंडा बाजार भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गई। महंगाई के बायस तमाम अशिया की कीमत गुज़श्ता साल की निस्बत 2 गुना से ज्यादा हो गई है। ये हम लंडा खरीदने आए थे सर्दियों में, ये भी बहुत महंगा हो चुका है। दुकानदारों को ये कहना है कि टैक्सी की वजह से हमें भी जो है महंगा मिल रहा है, हम आगे ग्राहकों को भी महंगा बेच रहे हैं। लंडा महंगा हो गया है। मजीद हम लेने आते हैं, जहाँ 100 की चीज लेने आते हैं वहाँ 1000 रुपए की चीज बन गई है। अब हम खरीदारी कर नहीं सकते। और ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए हमारे बारे में। गरीब आवाम के लिए ये बात सोचनी चाहिए। शहरियों के साथ साथ दुकानदार भी परेशान हैं। कहते हैं महंगाई ज्यादा होने की वजह से जो लाट 40,000 की थी अब वो 60 से 70,000 तक पहुंच गई है। लंडा हमें कराची से महंगा मिल रहा है, इस पर टैक्स अखराजात वगैरह बहुत पड़ते हैं। पेट्रोल महंगा होने की वजह से माल की बिल्टियां महंगी हो चुकी हैं, जिस वजह से यहाँ पे महंगे दामों हमें लंडा बेचना पड़ता है। गरीबों के लिए जिस्म ढांपने का वाहिद जरिया लंडा बाजार है, लेकिन मौसम बदलते ही उनकी पहुंच से दूर हो जाता है। शहरी कहते हैं हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने के लिए फौरी इकदामात करे। कैमरामैन आरफ सागर के साथ अकील खान, APN न्यूज, सरगोदा। अरसा बीत गया मगर मियांवाली शहर के मारूफ तरीन रोड बलुखेल रोड पर स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब का काम मुकम्मल ना हो सका। मज़ीद जानेंगे चौधरी मोहम्मद आसिफ से। आज बिल्कुल मियांवाली शहर के मसरूफ़ तरीन रोड बलोखैल रोड पर जामा मस्जिद अकबरिया ता ईदगाह चौक तक स्ट्रीट लाइटों की तनसीब का काम अरसा दराज से सुस्त रवी का शिकार है, जिसके सबब शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सरे शाम शहर भर के अंदर घुप अंधेरा छा जाता है, जिससे हादसात की शरह के अंदर भी इजाफा देखने को मिल रहा है। इस वक्त कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सवाल से बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, यहाँ पे हमें जब ट्रैफिक गुजरती है तो बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। कोई यहाँ पे लाइट की सहूलत नहीं है, लोग दिन ब दिन शहरी जो है उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हम यही इंतज़ामिया से अपील कर सकते हैं और तो कुछ कह तो सकते हैं। इंतज़ामिया को चाहिए था जल्द अज जल्द काम मुकम्मल कर लेते तो बेहतर होता। यहाँ पे डकैती वारदातें होती हैं, कभी पुलिस की गाड़ी इधर आके खड़ी होती है, कभी हफ्ता 10 दिन नहीं आते चेकिंग के लिए। जब आते हैं तो फिर कोई कुछ भी नहीं होता। जब चोरी और डकैती की वारदातों के खदशात भी बढ़ गए हैं और शहरियों की तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा है इंतज़ामिया से और आला हुकाम से कि अमर का नोटिस लिया जाए और मियांवाली के मसरूफ़ तरीन रोड बलोखैल रोड पर स्ट्रीट लाइटों की तनसीब का काम मुकम्मल किया जाए ताकि चोरी चकारी की वारदातों का सिलसिला भी थम सके और शहरियों की मुश्किलात का भी अज़ाला हो सके। जी, मानावाला के शहरियों ने शॉपिंग सेंटर्स की बजाय लंडे बाजार का रुख कर लिया। गरीब दिहाड़ीदार तबका लंडे से खरीदारी करने में मसरूफ़ अमल है। मज़ीद जानेंगे राना मुदस्सिर से। जी बिल्कुल, मानावाला के शहरियों ने लंडे बाज़ारों का रुख कर लिया है। मैं आपको बताऊं कि मानावाला में महंगाई जो है वो बिल्कुल आसमान से बातें कर रही है। लोगों से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि जो शॉपिंग सेंटर है वहाँ पर जो आम सी जर्सी है वो बिल्कुल 2,000-2,500 रुपये में वो ख़रीदी जाती है, लेकिन लंडे बाज़ार जो है बिल्कुल वो हमारी पहुँच में आ जाते हैं। इसलिए यहाँ पर हम आए हैं। एक लंडे बाज़ार में शहरी ख़रीदार जो है वो मेरे साथ मौजूद है। मज़ीद उनसे भी इस हवाले से बात करते हैं। हम शॉपिंग मॉल में गए थे, उधर जाकर जो पहले 1500 की जर्सी मिलती थी अब 2500 3,000 की मिल रही है। इधर आ गए हैं हम लंडा बाज़ार में, बच्चों को लेके आए हैं। इधर सस्ती मिल रही है, यहाँ से बहुत ही सस्ती मिल रही है। 50 रुपए की 100 रुपए की जराब मिल रही है और जो जर्सी है वो 100 रुपए की मिल रही है। 800 रुपए दिहाड़ी है। हम भी क्या करें, महंगाई इतनी है कि जब कुछ साफ ही नहीं है। जी बिल्कुल, आपने इन्हों की बात सुनी। इनका यही कहना है कि महंगाई इतनी है, बिल्कुल इनकी पहुंच से जो खरीद है वो बिल्कुल दूर है। इनका ये कहना है कि लंडे में आकर हम 50 रुपए की जराब और जर्सी 100 रुपए की इजी खरीद लेते हैं। जी, तलंबा में ईंटें बनाने वाले मेहनत कश मजदूर जो नस्ल दर नस्ल भट्टों पर काम कर रहे हैं, आज भी कठिन हालात का सामना करते हुए इनकी शबाना रोज मेहनत के बावजूद एक ईंट की मजदूरी सिर्फ 1 रुपया है। मजीद जानेंगे शेख फरहान अली से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं तलंबा में मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं एक भट्ठा में मौजूद हूँ जहाँ पर दीदा ज़ेब जो है वो ईंटें बनाई जाती हैं। आजकल स्मोक का मौसम है, धूप नहीं निकलती। मेरे साथ मजदूर मौजूद हैं कुछ जो ईंटें बनाते हैं। मुझे बताइएगा आजकल किन किन परेशानियों का सामना होता है आपको? बस जी,
ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ ਤੇ ਹਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੀ ਆਖੇ ਜੀ। ਧੂਪ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਧੁੰਦ ਜਿਹੜੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮੋਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕ ਰਹੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੋਂ अर्ज़ है बराए मेहरबानी ਇਹਦਾ मजदूरी ਵਧਾई जावे। जी बिल्कुल, हमारे साथ जो है वो भट्टे के मजदूर मौजूद हैं। इनका कहना था कि स्मोक के बायस जो है वो धूप ना निकलने की वजह से काम में जो है वो शदीद मंदा है और हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि हमारी मजदूरी जो है वो बढ़ाई जाए। जी, हर शहर हर खबर में लौट कर आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आपको बताएं 18,000 तहसील भर में ईंटों के रेट के साथ साथ बिल्डिंग मटेरियल की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। सफ़ेद पोश तबके के लिए घर बनाना अब ख्वाब बनकर रह गया। बढ़ती महंगाई से शहरी शदीद परेशान है। मज़ीद जानेंगे तहसीन आवान से। जी, बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र जहाँ पे ज़रूरियात ज़िंदगी की खाने पाने की चीज़ें जो हैं उनके रेट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, वहीं पे मकानात की तामीराती मराइल में जो जो अशिया इस्तेमाल की होती है उनके रेट जो हैं वो भी आसमान को छू रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, हम उनसे जानना चाहते हैं। जो हालिया बजट था जुलाई वाला, उसने काफ़ी चीज़ों को इम्प्रेस किया है और उन चीज़ों में रेट में इजाफे की जो सबसे बड़ी वजह है GST टैक्स हो गए, उसके बाद जो मुख्तलिफ टैक्सेस लगे हैं। अब हम भी सोचते हैं कि अब एक चीज़ का रेट आज 1450 है तो कल क्या होगा, क्योंकि देखें हर तरह का टैक्स लगाया जा रहा है और तमीराती जो सेक्टर है ना वो बुरी तरह मुतासिर हुआ है। उसमें हम किसी भी हुकूमत को ना तो मुरद इल्ज़ाम ठहराएंगे ना किसी पे गिला शिकवा करेंगे, क्योंकि जो कर रहे हैं वो सब अच्छा कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि गरीब के लिए मकान तैयार करना मुश्किल हो जाए और दुकानदार के लिए जो बिज़नेस चलाना है ना वो बिल्कुल नामुमकिन हो जाए। शहरी का कहना था कि जब सुबह हम सामान लेने के लिए जाते हैं तो और रेट होते हैं, जब शाम को हम कोई सीमेंट की बोरी लेने के लिए जाते हैं तो उसका और रेट होता है। तो शहरी का कहना है कि हम हुकूमत पंजाब से मुतालबा करते हैं कि तामीराती मटीरियल जो है इसका रेट कम किया जाए। जी, तौसा शरीफ के कदीमी कब्रिस्तान में हर तरफ गंदगी के ढेर पड़े हैं। शहरियों का कहना है कि कई बार दरखास्तें दे चुके हैं लेकिन इंतजामिया के कानों पर जून तक नहीं रेंगती। शहरी इंतजामिया से कब्रिस्तान में सफाई का मुतालबा कर रहे हैं। मज़ीद जानेंगे यासिर फरीद से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तौसा के आबाई कब्रिस्तान पर, जिसमें गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। ना म्यूनसिपल कमेटी तवज्जो दे रही है ना इंतजामिया दे रही है। आइए दिखाते हैं इस बारे आपको शहरी क्या कहते हैं। गंद को ये कुजे को देख के बड़ा अफसोस थी ना पे एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले नाल AC साहब का हक बढ़ दे कम अज कम कब्रिस्तान का महीने के बाद 2 महीने के बाद कोई एक विजिट कोई 2 विजिट, क्योंकि हर बंदे अस मुसलमान है, साडा ईमान है, हर बंदे मर वजने कल को इन जा देते असा ही आवने। ठीक है, ईदी बदबू जिवें सा कोई जिंदे बंदे को लगदे कि इन्हों को भी इवें लगदा उसी। ना कोई सफाई का इंतजाम है ना कशे इंतजामिया तवज्जो ही नहीं देने पी चीज़ों का ख्याल किया वजे कब्रिस्तान का कम से कम ख्याल किया वजे। जी, शहरियों का कहना है कि कई बार म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया को मुतअद्दिद बार कहा है कि इस पर तवज्जो दें, कब्रिस्तान में कूड़ा क्रिकेट से रोकें, लेकिन इंतजामिया इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रही, टच से मस नहीं हो रही। वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि इस पर तवज्जो दी जाए, इंतजामिया को पाबंद किया जाए कि एक फ़र्द को यहाँ पाबंद करें और कूड़ा क्रिकेट डालने से रोकें। रिनाला खुर्द चूचक रोड के अतराफ गहरे गड्ढे पड़ गए जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। रोड के अतराफ झाड़ियों की वजह से राहगीरों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे चौधरी मोहम्मद अवैस से। जी बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ रिनाला खुर्द से चूचक रोड हबीबाबाद में मौजूद हूँ। अगर इस रोड की बात की जाए तो ये रोड सफ़र के लिए नहायत ही बेहतरीन कारपेट रोड बना हुआ है, लेकिन अगर इस रोड पर बात की जाए गड़ों की तो जो है दोनों तरफ सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े जो है वो गड़े बन चुके हैं जो किसी वक्त भी बड़े हादसे का सबब जो है वो बन सकते हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो इस रोड के दोनों तरफ जो है वो झाड़ियों ने इस रोड को अपनी लपेट में लिया हुआ है, लेकिन मुतलका इंतजामिया की तरफ से कोई इक़दाम नहीं किए अभी तक जो है वे किए गए। इस हवाले से मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इनको इस रोड के खस्ता हाल होने की वजह से किन मुश्किलात का सामना है।
जी, ये जो दोनों तरफ से झाड़ियाँ चढ़ गई हैं, कोई भी आदमी इसको साफ करने का नाम नहीं ले रहा। हमारी हुकूमत से ये अपील है कि इस रोड के बारे में जल्द अज जल्द इंतज़ाम करे और जो गड़े और जो झाड़ियाँ कटवाए, इसलिए कि हादसा से बचें। आगे सर्दी आ रही है, सर्दी में धुंध की वजह से और भी हादसा का शिकार हो सकते हैं। इसलिए हमारी गुजारिश है इंतज़ामिया से कि इस गड़ों और झाड़ियों को कटवाए और सफाई कराए। जी बिल्कुल, जैसा कि इनका भी यही कहना था कि जो आने वाले दिनों में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा, स्मोक और धुंध के बायस जो है वो इस रोड पर हादसा जो है वो ज्यादा होने का खदशा है। इन्होंने मुतलका इंतजामिया से अपील की है कि इस रोड को जल्द से जल्द जो गड्ढे बने हुए हैं इनको फिल कराया जाए। रोड के ऊपर जो झाड़ियां बनी हुई हैं जिनसे रात के वक्त यहाँ से गुजरने में हमें जो है वो खौफ भी आता है, इन्होंने मुतलका इंतजामिया से ये अपील की है कि इन जो है वो झाड़ियों को भी जल्द से जल्द जो है कटवाया जाए और जो गड्ढे बने हुए हैं इनको फिल कराया जाए। रोड के दोनों तरफ जो है वो गुजरगाह बेहतरीन बनाई जाए। जी, बहावल नगर में कादरी मिल के करीब तेज रफ्तार ट्रॉली से मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला गया। हादसे में शौहर और बीवी जान बहक हो गए और शदीद जख्मी भी हुए हैं कुछ लोग। आपको बताएं, रेस्क्यू टीमों ने लाश और जख्मी खातून को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। जान बहक होने वाले मोटरसाइकिल सवार की शनाख्त न्याज अहमद के नाम से हो गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का। गढ़ी हबीबुल्ला में क़याम पाकिस्तान से कबल तामीर होने वाला लोहे का पुल रिपेयरिंग ना होने की वजह से किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकता है। गढ़ी हबीबुल्ला में मौजूद सदियों पुराना लोहे का पुल अदम तवज्जो का शिकार एबटाबाद की दो बड़ी यूनियन काउंसिल्स को गढ़ी हबीबुल्ला से मिलाता है, जो गुज़िश्ता कई दिहाइयों से रिपेयरिंग ना होने की वजह से जंग आलूद हो चुका है, जिसकी वजह से जगह जगह से टूट कर ख़त्म हो चुका है। अगर मज़कूरा पुल पर तवज्जो ना दी गई तो किसी भी वक्त बड़ा हादसा होने का कवी इम्कान है। मज़कूरा पुल खैबर पख्तूनख्वा और मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर को मिलाने का जरिया है। यहाँ से दोनों अतराफ के हज़ारों अफराद रोज़ाना खरीदो फरोख्त के लिए पैदल भी गुजरते हैं। खस्ता हाल पुल पर रोज़ाना सैकड़ों गाड़ियाँ गुजरती हैं। सिंध से आपको बताएं, दरिया सिंध से 6 कैनाल्स निकालने के खिलाफ सखर की आवाम सड़कों पर निकल आई। मुजाहिरीन ने एहतजाजी रैली निकाली और ग्लोब चौक पर मुजाहरा किया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे प्राग शर्मा से। जी प्राग, बताइएगा एहतजाज के हवाले से। जी बिल्कुल, दरिया सिंध से चोलिस्तान कैनाल समेत 5 और कैनाल निकालने के खिलाफ सखर के जो सिविल सोसाइटी के साथ जो तमाम सियासी जमातें हैं वो रोडों पर निकल आई है और रैली निकाली गई है। और इस वक्त हम लोग रैली के जो रहनुमा है उनसे जानते हैं। पहले ही सिंध मुतासर है और अभी उसको मुतासर ना किया जाए और हम जरदारी साहब को बोलते हैं कि आप अपना किबला दुरुस्त करो, आप भी सिंध के हो, कल को ऐसे नहीं तो आपके घर के रास्ते भी बंद हो जाए और ये अवाम निकल के आपके नवाब शाह के घर पे ही बैठ जाए। सिंध के अवाम को जागना चाहिए, देखना चाहिए कि सिंध के अवाम के हक में कौन है, उनके साथ देना पड़ेगा उनको। जब ये सिंध का अवाम हक सच का साथ नहीं देगा तो सिंध बंजर बन जाएगी और शहर भी खत्म हो जाएंगे। रीढ़ की हड्डी है सिंधु दरिया। जी बिल्कुल, आपने सुना, इन्होंने यही कहा कि जो सिंध का हिस्से का जो पानी है वो भी बिल्कुल सिंधु दरिया में कम दिया जा रहा है। मजीद ये 6 कैनाल निकाले जा रहे हैं तो सिंध की जो 6 करोड़ आवाम है वो प्यासी मर जाएगी। जी, जैकबाबाद में बढ़ती हुई तजावुज़ात और अहम सड़कों बाजारों में गैर कानूनी पार्किंग से ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। टावर रोड, कायद आज़म रोड समेत दीगर तिजारती मराकज़ में दुकानों का इजाफी सामान बाहर रखने से पैदल चलना शहरियों के लिए कड़ा इम्तिहान बन गया। मज़ीद जानेंगे शकील खारानी से। जी बिल्कुल, ज़िला जैकबाबाद में जो है ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की नाहली की वजह से जो है शहर पूरा जो है ट्रैफिक जाम रहना जो है रोज़ का मामूल बन चुका है और शहर के मेन बाज़ारों में जो है तजावुज़ात की भरमार है। ज़िले इंतज़ामिया की नाहली की वजह से जो है शहरियों को ट्रैफिक जाम होने की वजह से शहरियों को इंतहाई मुश्किलात के सामने। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, शहरी से बात करते हैं मज़ीद उन लोगों का क्या कहना है। बिल्कुल सही बात है, ट्रैफिक इंतहाई पूरे शहर में बहुत ज़्यादा जाम हो गई है। ज़िले के अंदर कुल टोटल बताया ये जाता है कि तकरीबन 10 जो है पुलिस एहलकार ट्रैफिक वाले जो है ड्यूटी कर रहे हैं। अभी आप बताएं मुझे, ये पूरे 10 आदमी कहाँ से ये ट्रैफिक को जो है मेंटेन कर सकेंगे। नहीं, हम SSP साहब से मुतालबा करते हैं कि खुदारा जो है पुलिस एहलकार जो है बढ़ाए जाए, ट्रैफिक अमलदार,
ताकि इस रश को कम किया जाए। जी आपने शहरी की बातें सुनी, उन लोगों ने मुतालबा किया है ट्रैफिक पुलिस से और ज़िले इंतज़ामिया से खुदारा जैकबाबाद शहर में जो है ट्रैफिक जाम होना रोज़ का मामूल बन चुका है। इस मामले का नोटिस लेकर शहरियों को रिलीफ दिया जाए। जी जिला भिंबर के इलाके कसगम्मा में ट्रैफिक हादसा, लोडर रिक्शा मोटर से नीचे जा गिरा। हादसे के नतीजे में एक शख्स जान बहक जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। कसगम्मा ता जतला मरकजी सड़क पर राजा करामत मोड़ पर लोडर रिक्शे को यह हादसा पेश आया। हर शहर हर खबर से इतना ही। देखते रहिए एबीएन। एबीएन है कौम की सोच।